मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस मुंडक के प्रथम खंड के 4 मंत्रों के द्वारा उपनिषदों का तात्पर्य विषय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का निरूपण हुआ। इस प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के साक्षात्कार में मुख्य हेतु हैं पदार्थ ज्ञान। नियम है कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। जो वाक्यार्थ ज्ञान होता है उसके प्रति कारण बनते हैं वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों के ज्ञान। तो यहाँ वाक्य है अथर्ववेदीय महावाक्य कहलाता है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रथम मुंडक के तृतीय ब्राह्मण में बताया गया है। द्वितीय ब्राह्मण में तृतीय ब्राह्मण में ऐतरेय में आया। अच्छा हाँ, ये तो अथर्ववेद है ना, अयम आत्मा ब्रह्म। वो तो ऐतरेय उपनिषद
ऋग्वेदी है, ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। अथर्ववेद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये आया है मांडुक्य उपनिषद में। और यहाँ पर है कि नहीं, मुंडक में और प्रश्न उपनिषद में कोई महावाक्य है कि नहीं? तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान तो होता है महावाक्य से। तो मुंडक उपनिषद का आचार्य अंगिरा जी के पास अध्ययन करके ऋषि सौनक जी को ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सा महावाक्य है यहाँ? महावाक्य से होता है ब्रह्मात्म एकत्व बोध। तो वाक्य तो अनेक है, लेकिन खाली 4 को निर्देश किया गया है। महावाक्य तो बहुत सारे हैं, 4 को खाली निर्देश किया गया। हाँ, इसलिए महावाक्य केवल 4 ही नहीं है, महावाक्य तो अनेक है। महावाक्य कहा किसको जाएगा? जिससे जिस वाक्य के अर्थबोध से परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। परम पुरुषार्थ है निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति, निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान, समूल अध्यास की निवृत्ति होने मात्र से निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप तो तोमर्थ ही है, वह अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होता। स्वरूप से अभिव्यक्त होने में प्रतिबंधक अध्यास है, और उस अध्यास की आत्यंतिक निवृत्ति ब्रह्मात्म एकत्व बोध से होती है। इसलिए समूल अध्यास का निवर्तक प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान कहलाता है ब्रह्म विद्या। और उस प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला जो भी वाक्य होगा उसे कहा जाएगा महावाक्य। सभी उपनिषदों में है। तो आचार्य अंगिरा जी ने भी परा विद्या का स्वरूप बताते समय यही कहा न कि अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या यानी वाक्यार्थ बोध वो है जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है, और वह अक्षर है स्वयं प्रकाश निर्विकार निर्विशेष चेतन। उसकी प्राप्ति होगी मय के रूप में, अभिव्यक्ति। तो मय के रूप में स्फुरन निर्विशेष परमात्मा का जिस विद्या से हो जाए वो पराविद्या है। उस पराविद्या को कहा गया वाक्यार्थ ज्ञान शब्द से। वो मोक्ष का साधन है, और उसका साधन होगा अथर्ववेदीय महावाक्य कहो अयम आत्मा ब्रह्म को, तो इस वाक्यस्थ अयम आत्मा पदार्थ ज्ञान और ब्रह्म पदार्थ ज्ञान, इसे कहा जाएगा सम्यक ज्ञान, पदार्थ ज्ञान। और पदार्थ ज्ञान से वाक्यार्थ ज्ञान होता है। तो अयम आत्मा पदार्थ जो लौकिक लोग समझते हैं चैतन्य विशिष्ट कार्यक्रम संघात यही है, या इनसे अलग आत्मा पदार्थ हैं, इसका स्पष्टीकरण करने के लिए इसे ही त्वम पदार्थ शोधन कहा जाएगा। तो अयम आत्मा शब्द का लक्षार्थ निकलेगा साक्षी, वेष्टि उपाधि का
दृष्टा, वो अलग है। और आपका ब्रह्म पदार्थ हो जाएगा, ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ तो हिरण्यगर्भ, विराट भी, हिरण्यगर्भ भी, ईश्वर भी, और लक्षार्थ होगा निर्विशेष चैतन, तद अक्षर जिसको कहा गया, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि से जिसका वर्णन हुआ। और ये है ब्रह्म पदार्थ, तो ब्रह्म पदार्थ का दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि रूप से ज्ञान, ये हो जाएगा पदार्थ ज्ञान, ब्रह्म पदार्थ ज्ञान। और वेष्टि उपाधि मात्र का साक्षी वो हो जाएगा अयम आत्मा पदार्थ, अयम आत्मा इस पद का लक्षार्थ विषयक ज्ञान। और इन दो ज्ञानों से वाक्यार्थ ज्ञान होगा। अयम आत्मा ब्रह्म ये है वाक्य, और इसमें अयम आत्मा पदार्थ पद और ब्रह्म पद का समानाधिकरण प्रयोग बता रहा है आत्मा पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ के ऐक्य को। वाक्यार्थ तो कहा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ ज्ञान को वाक्यार्थ कहते हैं ना। और उस वाक्यार्थ को बताया जा रहा है आपके अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से। अभी हम लोग मुंडक का ये कर रहे हैं, शाम को होना था मुंडक, तो चलो अभी ये तो मुंडक की चर्चा हो गई। हाँ? तो चलो अब तो यही करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या होगा कि अहम ब्रह्मास्मि ये कहो, ये हो जाएगा वाक्यार्थ ज्ञान, ये अविद्या का निवर्तक होगा। और इस ज्ञान के सहकारी साधनों का, यानी इस ज्ञान के साधनों का वर्णन करने के लिए सत्येन लभ्य इत्यादि वाक्य आ रहा है, मंत्र। तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का पंचम मंत्र, इसकी चर्चा होनी है। तो उपक्रम में ही बताया गया था इस मुंडक के कि आपके इसमें तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म को भी बताना है और ब्रह्म ज्ञान के साधनों को भी बताना है। इसलिए तृतीय मुंडक प्रारंभ हो रहा है। तो तात्पर्य विषयभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का तो निरूपण 4 मंत्रों में हो गया। पंचम मंत्र है ब्रह्म ज्ञान के साधनों को बताने के लिए। ब्रह्म ज्ञान के साधनों में प्रधान साधन है कौन? पदार्थ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान जब कहेंगे तो वाक्यार्थ ज्ञान समझना। पराविद्या वो वाक्यार्थ ज्ञान रूपा है, जिससे समूल अध्यास का उच्छेद होता है, बाध होता है। पूर्व में क्षीयन्ते चास्य क्या नाम भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, इस मंत्र ने जिस ज्ञान को अविद्या निवर्तक, संपूर्ण प्रमेय विषयक संशय का निवर्तक तथा कर्म का निवर्तक बताया है,
वह ज्ञान है ब्रह्म विद्या, पराविद्या, और उस पराविद्या का मुख्य साधन है पदार्थ ज्ञान। उस पदार्थ ज्ञान को मूल मंत्र में सम्यक ज्ञान शब्द से कहा जाएगा। तो पदार्थ ज्ञान होने मात्र से भी पदार्थ ज्ञान का जो फल है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति, अध्यास निवर्तक ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति, वह नहीं हो पाती केवल पदार्थ ज्ञान होने मात्र से। पदार्थ ज्ञान को अपेक्षित है आपका सत्यादि साधन समूह भी। इसलिए यह मंत्र सम्यक ज्ञान के सहकारी साधनों को बता रहा है। ऐसा भाष्यकार भगवान ने इस मंत्र के अवतरण में बताया है। और जो पराविद्या है उसे अपना फल संपन्न करने के लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ती किसकी? सहकार्यांतर की। सहकारी अंतर की अपेक्षा पड़ती है ब्रह्म विद्या के साधनों को। तो ब्रह्म विद्या के साधनों में ये सब आते हैं आपके पदार्थ ज्ञान, निधिध्यासन, श्रवण, मनन इत्यादि। इनको ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में सहयोगी ब्रह्म सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने सभी साधनों को बताया है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, ये एक अधिकरण है और इस अधिकरण के द्वारा बताया गया है कि समस्त साधनों की ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में अपेक्षा है। वो कर्म से लेकर के निधिध्यासन तक के साधनों की, परोक्ष वाक्य अर्थ ज्ञान भी ले सकते हैं, इन सब की जरूरत है अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन इन सब साधनों से उत्पन्न हुए अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार को अपना जो फल है समूल अध्यास की निवृत्ति, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है किनकी? सहकार्यांतर की। और यहाँ पर सहकारी के रूप में बताया जा रहा है सत्यादि को। सहकारी किसको कहते हैं? सहकारी कहा जाता है सह करोति तत्शील, जो साथ साथ प्रयोजन विशेष का संपादन करते हैं, उन्हें कहा जाता है सहकारी। तो ब्रह्म विद्या तो अकेली ही अपना समूल अध्यास की निवृत्ति रूप प्रयोजन संपन्न करती है, इसलिए ब्रह्म विद्या का कोई सहकारी नहीं होता है। एक प्रयोजन की निष्पत्ति में जहाँ अनेक साधन अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, उन सब साधनों को कहा जाता है एक दूसरे के सहकारी। एक प्रयोजन के उद्देश्य से अनेक साधन अपना उस प्रयोजन की निष्पत्ति अनुकूल व्यापार कर रहे हो, वे साधन एक दूसरे के सहकारी कहलाते हैं।
तो जैसे भोजन पकाने में सहकारी हैं, आटा भी, चावल भी, दाल भी और बाकी सामग्री भी, बर्तन, चूल्हा, चूल्हे में ईंधन, ये सब अपना अपना भोजन के परिपाक अनुकूल व्यापार करते हैं, एक साथ व्यापार कर रहे हैं। और इन सब के अपने अपने अलग अलग एक साथ होने वाले व्यापारों से निष्पन्न होता है प्रयोजन, भोजन का परिपाक। भोजन सामग्री बन जाती है ना, इसलिए उन सब को कहा जाता है परिपाक रूप जो फल है, उस फल के प्रति सहकारी साधन एक दूसरे के। ऐसे वाक्यार्थ ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष वाक्यार्थ ज्ञान के मुख्य साधन है वाक्य, और सहकारी साधन है वाक्यार्थ ज्ञान, क्या नाम, पदार्थ ज्ञान वाक्य में प्रयुक्त, और साथ साथ आपके तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये सब जो बताए जा रहे हैं, सम्यक ज्ञान, ये सब एक दूसरे के सहयोगी हैं अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार रूप फल की निष्पत्ति के लिए। ये यहाँ पर बताने वाला मंत्र है पंचम मंत्र, इसका पहले उच्चारण कर लें। सत्तेन लभ्य तपसा हेष आत्मा, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा। तो एषः आत्मा सम्यक् ज्ञानेन लभ्य, ऐसा अन्वय करिए। एषः आत्मा सम्यक् ज्ञानेन लभ्य। तो एषः यानी प्रकृतः, जो प्रकृत आत्मवस्तु हैं, प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, वो है एष आत्मा, और उसकी उपलब्धि है साक्षात्कार। फल पर्यवसायी साक्षात्कार को कहा जाएगा उपलब्धि। लभ्य में लभ धातु है ना, लाभार्थ में, तो प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का लाभ हुआ का मतलब दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, जिससे समूल अध्यास की निवृत्ति होती है। ऐसा साक्षात्कार उपलभ्य में, भाव अर्थ में, लभ्य में वो यत् प्रत्यय होकर के, भाव के कर्म अर्थ में यत् प्रत्यय होकर के बना है लभ्य शब्द। तो लभ्य का अर्थ है साक्षात कर्तव्य। कौन? तो आत्मा। तो एष आत्मा यानी प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का, परमात्मा साक्षात करणीय है। किससे साक्षात होगा? वो साक्षात करणीय होगा तो कहते हैं सम्यक ज्ञानेन। तो सम्यक ज्ञान रूप साधन से
प्रत्येक अभिन्न परमात्मा लब्धव्य है, यानी दृढ़ अपरोक्ष कर्तव्य है, उसका दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है सम्यक ज्ञान से। वो सम्यक ज्ञान कैसा है? तो सम्यक ज्ञान कहा जाएगा, अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहो या परोक्ष वाक्यार्थ ज्ञान कहो। अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष वाक्यार्थ ज्ञान, ये वेदांत में एक प्रकार से अलग अलग दो मतों के अनुसार शब्द प्रयोग होते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य का परोक्ष ज्ञान, वाक्यार्थ का परोक्ष ज्ञान भी होता है, और अयम आत्मा ब्रह्म इस वाक्य का अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान भी होगा, और अयम आत्मा ब्रह्म इस वाक्यार्थ का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान भी होगा। ये तीन ज्ञान हो गए ना, एक ही वाक्यार्थ विषयक तीन ज्ञान। परोक्ष वाक्यार्थ ज्ञान, अदृढ़ अपरोक्ष वाक्यार्थ ज्ञान और दृढ़ अपरोक्ष वाक्यार्थ ज्ञान। इस प्रकार ये तीन प्रकार वाक्यार्थ ज्ञान के होंगे। उनमें से परोक्ष ज्ञान शब्द से हो सकता है सन्निहित अर्थ होने पर भी, ऐसा एक वेदांत विचारकों का मत है। और एक मत है वेदांत विचारकों का कि सन्निहित वस्तु हो तो उसका अपरोक्ष ज्ञान ही होगा शब्द से। जैसे दशमस्त्वमसि, यहाँ पर दशमस्त्वमसि यह वाक्य है, इसका विषय जो दशमत्वेन रूपेण त्वमर्थ है, सामने वाले को कहा जा रहा ना सिर पर हाथ रख करके, दसवें तुम हो। तो यहाँ वाक्य प्रमाण यानी शब्द प्रमाण का विषय दसवां व्यक्ति समीप में होने से अहम दशमोस्मि ऐसा अपरोक्ष ज्ञान ही होगा। शब्द से परोक्ष ज्ञान भी होगा, अपरोक्ष ज्ञान भी होगा। जिस शब्द का विषय परोक्ष है उसका परोक्ष ज्ञान होगा, और जिस शब्द प्रमाण का विषय अपरोक्ष है उसका अपरोक्ष ज्ञान होगा शब्द से। ऐसा एक मत मानता है वेदांत विचारकों में, विचारक विशेष का एक मत है ये। और दूसरा मत है कि सन्निहित वस्तु का भी शब्द से परोक्ष ज्ञान होगा। परोक्ष वस्तु का परोक्ष ज्ञान तो होगा ही, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, लेकिन सन्निहित पदार्थ विषयक शब्द से हमेशा अपरोक्ष ज्ञान ही होगा ऐसा नहीं, परोक्ष ज्ञान भी होगा। ऐसा मानने वाले कुछ लोग हैं। यदि ये जो सन्निहित वस्तु है तद विषयक प्रमाण गत कोई दोष हो या प्रमातृगत कोई दोष हो या प्रमेयगत कोई दोष हो, तो माना जाएगा कि सन्निहित अर्थ का भी परोक्ष ज्ञान ही होगा।
प्रमाता में कोई दोष रह सकता है, उन दोषों के कारण वस्तु सन्निहित हो तब भी परोक्ष ज्ञान होगा। और दूसरे लोग कहते प्रमाता में दोष हो या न हो, यदि शब्द का विषयभूत वस्तु समीप है तो अपरोक्ष ज्ञान ही होगा, निकटवर्ती अर्थ का। दोषवान प्रमाता को भी अपरोक्ष होगा। ये मानने वालों के अनुसार तो क्या हो जाएगा, फिर वो अपरोक्ष ज्ञान के अवान्तर दो भेद करेंगे, अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान और दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहा जाएगा संशय, विपर्यय आदि दोषों से सहकृत जो ज्ञान है उनके साथ रहता है। प्रमेय विषयक संशय भी चित्त में रह सकता है, विपर्यय भी रह सकता है और अपरोक्ष ज्ञान भी रह सकता है। संशय विपर्यय के साथ रहने वाला अपरोक्ष ज्ञान वो अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहलाएगा। और दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहलाएगा संशय, विपर्यय आदि दोषों से रहित अकेला ज्ञान, वो है दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। और वो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान से ही अध्यास की निवृत्ति होगी, ऐसा ये लोग मानेंगे जो सन्निहित अर्थ का भी शब्द से अपरोक्ष ज्ञान ही होता है, लेकिन वह अपरोक्ष ज्ञान दोष सहकृत होने से अपरोक्ष वाक्यार्थ ज्ञान का जो फल है समूल अध्यास की निवृत्ति, वो संपन्न नहीं कर पाएगा। अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होगा। और एक मत के अनुसार वो परोक्ष ज्ञान होगा। जो दोष है यदि प्रमेय विषयक संशय विपर्यय आदि, तो परोक्ष ज्ञान ही होगा, अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। और परोक्ष ज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ लभ्य में लभ धातु का अर्थभूत जो लाभ है उससे तो लिया जा रहा है दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान को। और वो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान का साधन सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है का मतलब दो संशय विपर्यय आदि दोष रहित प्रमेय विषयक ज्ञान है। जिस प्रमेय के विषय में प्रमाता के चित्त में न तो संशय है न तो विपर्यय है, तो वो हो जाएगा अदृढ़ ज्ञान, क्या नाम, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। उस दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान से हो जाएगा अपरोक्ष ब्रह्म का साक्षात्कार। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान को ही कहा जाएगा एक प्रकार से लाभ। और उस लाभ का साधन है पदार्थों का सम्यक ज्ञान के साथ साथ ये सत्यादि भी। इसलिए कहते हैं कि सम्यक ज्ञानेन येषः आत्मा लभ्य। सम्यक ज्ञान से प्रकृत आत्मा की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे सम्यक ज्ञान से? तो सत्यादि सहकृत सम्यक ज्ञान से। सत्यादि जिसके सहकारी है, आत्मोपलब्धि यानी आत्म साक्षात्कार के प्रति
साधन है सत्यादि। तो इसलिए लिखते हैं कि सत्येन एषः आत्मा लभ्य, ऐसा एक वाक्य बनाइए। तपसा एषः आत्मा लभ्य, नित्यम ब्रह्मचर्येण एषः आत्मा लभ्य। यहाँ पर नित्यम शब्द से लीजिए, नित्यम शब्द का अन्वय प्रत्येक साधन के साथ करिए। नित्यम सत्येन लभ्य, नित्यम तपसा लभ्य और नित्यम ब्रह्मचर्येण एष लभ्य। तो ये जो नित्य सत्य, नित्य तप और नित्य ब्रह्मचर्य, इनसे सहकृत सम्यक ज्ञान से आत्मा लब्धव्य है, प्राप्तव्य है, ये अर्थ निकलेगा। तो आत्म साक्षात्कार में सम्यक ज्ञान के सहयोगी बन जाते हैं ये सत्यादि साधन। इसमें सत्य क्या है? तो सत्य है यथार्थ भाषण, मिथ्या वचन का त्याग। तो मिथ्या भाषण का त्याग, यथार्थ भाषण, ये हो गया सत्य पदार्थ। और वो कभी सत्य बोल दिया, कभी मृषा का त्याग कर दिया, कभी मृषा को अपना दिया और सत्य को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इसलिए नित्यम, तो नित्यम का अर्थ निकलेगा सर्वदा, सार्वकालिक होना चाहिए। क्या? ये सत्य वदन। तो सर्वदा सत्येन, यानी नित्य सत्य सहकृत सम्यक ज्ञान से येष आत्मा लभ्य, ये अर्थ निकलेगा। ऐसे ही नित्यम तपसा सहकृतेन सम्यक ज्ञानेन येष आत्मा लभ्य। तो नित्य का अर्थ निकलेगा हमेशा जो होने वाला तप है। और तप अनेकों प्रकार का है, लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा यहाँ तपः शब्द से लेना जो तप होता है, श्रेष्ठ तप, जिसको कहा गया महाभारत में, श्रेष्ठ तप कहा गया महाभारत में, इंद्रियाणाम मनसश्चैव हैकाग्र्यम परमम तपः, ये महाभारत का श्लोक है। तो इंद्रिया तथा मन का एकाग्र्य, एकाग्रत्व, ये महान तप है, श्रेष्ठ तप है। तो इंद्रिय की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, और वो भी कब? तो कहते नित्यम, यानी सर्वदा। तो सर्वदा इंद्रिया तथा मन जिसके एकाग्र होते हैं। एकाग्र शब्द का अर्थ क्या निकलता है? एक है अग्र में, यानी अभिमुख जिसके, उसे कहा जाता है एकाग्र। एक वस्तु जिसके अग्र में है, अग्र कहा जाता है सामने को, अभिमुख, अभिमुख्य को। तो यानी एक पर ही ध्यान है जिसका, उसे एकाग्र कहते हैं ना। बड़ा एकाग्र हुआ है का मतलब एक में ध्यान है, केंद्रित है, जो एक अर्थ में केंद्रित है। तो सभी इंद्रियां एक विषय में केंद्रित हो, सभी इंद्रियों का उद्देश्य एक हो,
और अंतःकरण का उद्देश्य भी मन का भी वही हो। तो बाह्य इंद्रियां निगृहित हैं किस लिए कि मन हमेशा आत्माभिमुख रह जाए। इसलिए नहीं तो गीता में कहा गया इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। जो प्रमाथी यानी असंयमित इंद्रिया है, एकाग्र इंद्रिया नहीं है, इंद्रिय संयम रूप तप नहीं है, तो अतपस्विनी इंद्रिया क्या करती है कि ध्यान में लगा हुआ जो मन है उसे प्रसभम यानी बलात् आत्मा से खींच करके आत्माभिमुख्य से बहिर्मुख कर देती है, अपने अपने विषयों के ओर ले जाती है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इसलिए इंद्रियों का संयम रूप तप जरूरी है, और वो कादाचित का संयम भी नहीं, नित्यम, हमेशा के लिए संयम की जरूरत है। तो मन जो है आत्माभिमुख ही रहेगा। और मन का संयम क्यों जरूरी है, मन की एकाग्रता? तो कहते हैं तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। तो जैसे पतवार से चलने वाली नौका जिस दिशा के ओर नाविक ले जाना चाहता है उस दिशा में चलने वाली हवा जब आती है तो पतवार को खींच करके नौका को अपना नदी में या सागर में उतार देता है, उधर ही जाती है। और कभी विपरीत दिशा का तूफान आ जाए तो उसे वायु शब्द से कहा गया। तो वो फिर गंता नाविक नौका में बैठे हुए व्यक्तियों को जिधर ले जाना चाहता है उधर न जा करके विपरीत दिशा में वह तूफान ले जाता है नौका को। ऐसे ही असंयमित मन, तत्शब्द से लेना है तदस्य हरति प्रज्ञाम में। तो अस्य यानी समाधित्सो हो साधकस्य, समाधित्सु जो साधक है यानी अपने मन को आत्मा में समाहित करना चाहता है जो साधक, उस साधक के मन को क्या करती है इंद्रिया, क्या नाम, मन क्या करता है, असंयमित मन उस प्रज्ञा को बलात् खींच करके ले जाता है बाह्य यानी अनात्म पदार्थ में, आत्मा में समाहित नहीं होने देता प्रज्ञा को। इसलिए मन का संयम भी जरूरी है। तो नित्य संयमित इंद्रिया तथा मन रूपी जो तप है, इस तप से सहकृत सम्यक ज्ञान से आत्मा लभ्य है। इस प्रकार सत्य और तप इन साधनों से लभ्य बताया गया आत्मा को। साथ में और एक सहयोगी बताया जा रहा है नित्यम ब्रह्मचर्येण ये सह आत्मा लभ्य। तो जो ब्रह्मचर्य है मैथुनाचरणादि रूप, वो भी नित्य हो तो वो है सहकारी साधन सम्यक ज्ञान का। इससे एक प्रकार से ये बताया गया कि यति लोग, सन्यासी लोग, नहीं तो प्रश्नोपनिषद में अपरा विद्या के प्रकरण में गृहस्थ का
भी एक ब्रह्मचर्य बताया हुआ है ना, वो शास्त्र सम्मत समय से अतिरिक्त समय में असंबंध, इसी का नाम गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। लेकिन नित्य शब्द का यहाँ पर प्रयोग करके श्रुति बता रही है कि जो निवृत्ति परायण है साधक, उस निवृत्ति परायण साधक के नित्य ब्रह्मचर्य रूप साधन से सहकृत सम्यक ज्ञान आत्मलाभ का हेतु है। तो इस प्रकार ये जो नित्य सत्य, नित्य तप, नित्य ब्रह्मचर्य, सहकृत सम्यक ज्ञान से जिस आत्मा का लाभ होता है, उस आत्मा को यहाँ पर बताया गया येषः आत्मा शब्द से। अब ये जो है आत्मा पदार्थ कौन है, ये जिज्ञासा हुई। जिस आत्मा का लाभ इन सत्यादि सहकृत सत्य ज्ञान से हो रहा है, वे वह आत्मवस्तु कौन है, ये जिज्ञासा हुई। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए तृतीय पाद में बताया जा रहा है, यानी उत्तरार्ध में एक प्रकार से बताया जा रहा है, अंतःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतय क्षीण दोषा। तो शरीरे अंतः, अंतः शब्द का अर्थ है अंतर यानी मध्य। तो शरीर के अंदर जो हृदय आकाश है, उस हृदय आकाश में, यहाँ शरीरे अंतः शब्द से लेना हृद आकाश को। तो हृद आकाश में आत्मा है, हृदय आकाश में आत्मा है। और वो कैसा आत्मा है, तो कहते हैं ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का अर्थ है ज्योति प्राय है, मयट शब्द विकार अर्थ में नहीं है। ज्योतिषः विकारः ज्योतिर्मय, ऐसा भी ज्योतिर्मय शब्द का विग्रह है ना। और एक ज्योति प्रचुरः ज्योतिर्मय, ये भी विग्रह है। तो यहाँ प्रचुर ज्योति, इस अर्थ में ज्योतिर्मय शब्द है। विकार अर्थ में क्यों नहीं है, आत्मा को बता रहा है ना। तो आत्मा तो विकार नहीं है ना, विकार यानी कार्य। इसलिए आत्मा कार्य कोटि में न होने से उस यहाँ पर ज्योतिर्मय ये विशेषण आत्मा का है। वह आत्मा में ज्योति कार्यत्व को नहीं बता रहा है, अपितु ज्योति रूपता को बता रहा है। इसलिए प्रचुर अर्थ में मयट समझना। तो ज्योतिर्मय का अर्थ निकलेगा स्वयं ज्योति, जिसको पहले दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष में दिव्य शब्द से कहा गया। वह ज्योति, उसको यहाँ पर ज्योतिर्मय शब्द से कहते हैं स्वयं प्रकाश। तो जिस कारण से स्वयं प्रकाश है और शरीर के अंदर हृदयाकाश में है का अर्थ निकला शरीर ही वह नहीं है। स्वतः तो स्वयं प्रकाश होने से, चिद्रूप होने से निर्दोष है, उसमें कोई जड़तादि दोष नहीं है। और शरीर आदि उपाधि से अलग है, ये दिखाया गया। शरीरे अंतः में सप्तमी विभक्ति है शरीर में, ये सप्तमी विभक्ति और आत्मा का परामर्शक ज्योतिर्मय शब्द, इसमें प्रथमा विभक्ति। तो ये अलग अलग विभक्त्यंत पद है ना, इसलिए इनको कहा जाएगा एक दूसरे का व्यधिकरण।
समानाधिकरण नहीं होंगे। तो व्यधिकरण जो ये शरीरे पद और ज्योतिर्मय पद है, यह बता रहा है वस्तुतः वह उपाधि से विलक्षण है। शरीर शब्दित उपाधि से असंश्लिष्ट है। तो जैसे मकान में कोई गुण दोष होते हैं तो मकान में रहने वाले व्यक्ति के वो नहीं माने जाते, क्योंकि वह व्यक्ति अपने आप को मकान स्वरूप नहीं समझता। मकान खंडर हुआ तो उस खंडर वाले मकान में रहने वाले व्यक्ति को खंडर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मकान अलग है, वो मकान में रहने वाला अलग है। ऐसे ही शरीर में रहने वाला जो चेतन है स्वयं प्रकाश ब्रह्म, वह अलग है शरीर से, इसलिए औपाधिक दोष भी उसमें नहीं होगा। और जो स्वयं ज्योतिर्मय होने से स्वतः दोष भी नहीं है। इसलिए कैसा है तो कहते हैं ज्योतिर्मयो ही शुभ्र। तो शुभ्र है का मतलब नित्य शुद्ध है, निर्दोष है, उसमें कोई अशुद्धि है नहीं, न स्वतः न परतः। ऐसा यह प्रकृत आत्मा है। और इस आत्मा को कहते हैं, कौन जान सकता है, इसका दृढ़ अपरोक्ष किसको होता है? कहते हैं क्षीण दोषा यतयः यम पश्यन्ति। तो जो क्षीण दोष यति है का मतलब जिनके प्रमात्रिगत दोष निवृत्त हो गए हैं। प्रमात्रिगत दोष होते हैं मल, विक्षेप, आवरण आदि। ऐसे संशय, विपर्य, ये सब दोष हैं। रसास्वाद और कषाय, ये सब दोष हैं प्रमाता में रहने वाले दोष। और ये सारे दोष जिनके क्षीण हो गए हैं यानी समाप्त हो गए हैं, इन दोषों के निवर्तक साधनों के अनुष्ठान से, मलादि दोषों के निवर्तक जो निष्काम कर्मादि साधन है, इन साधनों के अनुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं दोष जिन यतियों के यानी यतनशील साधकों के। ऐसे निर्दोष साधक यम पश्यन्ति यानी यम आत्मानं पश्यन्ति, जिस आत्मा का मय के रूप में साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, वह यह आत्मा अंतः शरीर में प्रतिष्ठित है, नित्य शुद्ध है और उसका साक्षात्कार निर्दोष चित्त प्रमाता को होता है मैं के रूप में, जो अपने आप को अपनी उपाधि से विलक्षण साक्षी रूप समझ रहा है। शुरू में वो साक्षी मैं हूँ, ये ज्ञान तो हुआ एक प्रकार से अयम आत्मा, इस पद का लक्ष्यार्थ बोध। और उस साक्षी को केवल साक्षी के रूप में नहीं, अपितु यम शब्द से ग्राह्य जो ज्योतिर्मय शुभ्र यानी नित्य शुद्ध ब्रह्म है, परमात्मा है, वो है शोधित ब्रह्म पदार्थ। और उस रूप से अपने आप को जानते हैं यानी अनुभव करते हैं। ये हुआ नित्य शुद्ध चित्त में। ये सब सत्यादि साधन हो गए चित्त शुद्धि के साधन, क्षीण कल्मसत्व के दोषत्व के साधन। और इन सब दोषों साधनों से जिनके दोष क्षीण हो गए,
ऐसे यतनशील साधक क्या करते हैं? निवृत्ति परायण साधक परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव करते हैं। तो यम पश्यन् यतयः यम पश्यन्ति, ये वाक्यार्थ ज्ञान यहाँ पर बताया। तो सम्यक ज्ञानेन यम पश्यन्ति, तो इसमें सम्यक ज्ञानेन, ये तो एक प्रकार से साधन अर्थ में तृतीया है ना सम्यक ज्ञान में, तो सम्यक ज्ञान साधन हुआ। और किसका? आत्मलाभ का। और आत्मलाभ शब्द का अर्थ भी है ज्ञान प्राप्ति। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति तो उसका अनुभव ही होता है ना, साक्षात्कार होता है। वो आत्मलाभ शब्द से पूर्वार्ध में जिसको बताया गया उसे यहाँ पर यम पश्यन्ति शब्द से कहा जा रहा है। यम आत्मानं पश्यन्ति यानी साक्षात्कारो कुर्वन्ति, साक्षात कर लेते हैं। किससे? सम्यक ज्ञानेन। तो खाली सम्यक ज्ञान से मात्र नहीं, सत्यादि सहकृत सम्यक ज्ञान से। तो सत्य भी, नित्य सत्य, नित्य तप, नित्य ब्रह्मचर्य और सम्यक ज्ञान, ये सब के सब साधन हैं। और इन सब साधनों का जो व्यापार है वो है क्षीण दोषत्व करना। यति को, अधिकारी को क्षीण दोष करना का मतलब दोषों की निवृत्ति। तो दोषों की निवृत्ति इन साधनों से होने पर साधक, इन साधनों को अपनाने वाला जो साधक, वह प्रकृत परमात्मा का आत्मरूप से दृढ़ अपरोक्ष प्राप्त कर लेता है। और वो जो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान है वह अपरोक्ष अध्यास का बाधक होता है। फिर उसके अपरोक्ष अध्यास की निवृत्ति होगी, यानी बाध होगा, और समूल बाध होगा, आत्यंतिक उच्छेद होगा। मूल अविद्या सहित नाश यानी बाध। और फिर उसका जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है आत्मा के रूप में हमेशा उसे स्फुरित होता रहेगा। ये बात यहाँ पर सत्येन लभ्य तपसा हेषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतय क्षीण दोषाः, इस पंचम मंत्र से बताई गई। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्करा